कहाँ है? तो जनाब अमीर से कहा, या अली क्या बात है, आप खुश नज़र नहीं आ रहे? कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं आया ना तो मरहब मुकाबले पे आ रहा था, तो खैबर की सारी ख़वातीन और बच्चे शोर मचा रहे थे, अभी मरहब जाएगा इसे मार देगा। लेकिन जैसे ही मैंने मरहब को पछाड़ा तो मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ आई। या रसूल खुदा, मेरी गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया कि दुश्मनों का, यहूदियों के भी बच्चे रोएं। उन सब ने जनाब अमीर का किरदार देखा कि इतना शुजा, इतना बड़ा शेर और उससे ज्यादा बड़ा रहम दिल। मौला ने कहा, खबरदार किसी को रस्सियां ना बांधना, मुझसे खवातीन और बच्चों के हाथों में रस्सियां बर्दाश्त नहीं होती। मैंने कल मसाइब मुकम्मल नहीं किए थे विदाई के, मैं सिर्फ मौला से हाथ जोड़ के कहूँगा, मौला ज़रा कूफे आके देखें, मौला आपकी बेटियां, मौला आपकी पोतियां, हाथों में रस्सियां, और सिर्फ रस्सियां। मेरी तरफ देखिएगा, मैं मसाइब ज़्यादा तफसील से नहीं पढ़ सकूंगा। आप जानते हैं ना, मैं अगर ये रुमाल भी आपकी तरफ फेंकूं तो फौरन आपका चेहरे के सामने हाथ आ जाएगा। जानते हैं क्यों? चेहरा नाजुक होता है। आप ये चाहेंगे कि मेरे इस नाजुक चेहरे पे रुमाल भी ना लगे, लेकिन अगर पत्थर आ रहे हों, अभी तो मैंने जुमला ही नहीं मुकम्मल किया, मेरी तरफ देखिए, अगर पत्थर आ रहे हों और हाथ पसे गर्दन बंधे हों तो कैसे रोका जाएगा पत्थरों को? अब मेरी तरफ देखिएगा, किसी के घर में कोई छोटी बेटी तो नहीं है, और अगर किसी छोटी सी बच्ची को पत्थर लगे और वो सवाल करे, नजफ कहाँ है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। मैंने कल जहाँ मदीने में विदाई के मसाइब को छोड़ा था, मौला हुसैन ने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को फहरिस्त दी। अब्बास, ये जो करबला 7 जाएंगे ना, उनकी फहरिस्त है, सबको बता दीजिए कौन कौन जाएगा। जनाब अब्बास ने मर्दों में बताया, अली अकबर आपका नाम है, कासिम आपका नाम है, जाफ़र आपका नाम है, अब्दुल्ला आपका नाम है, अब्दुल्ला इब्न हसन आपका, सबको बताया। फिर एक फहरिस्त ख़वातीन की और बच्चों की। वो एक बीबी से कहा कि इन बीबियों को और बच्चों को भी बता दें। अब दिन आ गया, 28 रजब है, 60 हिजरी, मौला जा रहे हैं। रावी कहता है, मैं घर के बाहर मौला हुसैन के बैठ गया, देखना चाहता था मदीने वाले रसूल खुदा के नवासे को कैसे विदा करते हैं। जानते हैं कैसे विदा किया? सुनेंगे आप? मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिए। तो वो रावी कहता है, मैंने देखा हुसैन अपने घर के बाहर मसनद बिछाए बैठे हैं, अम्मारियों पे महमिलें सजा दी गई हैं। जनाब अब्बास ने महमिलों को सजाया, बड़े बड़े कीमती कपड़े लगा दिए। कौन? अली की बेटियां आ रही हैं, तो कहा उसमें मखमल की दीबा के कपड़े लगा दिए, पानी लगा दिया, सब कुछ। अब एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा, बीबियों से कहो आती जाएं, सवार होती जाएं। ऊँटनी को ला के बिठा दिया जाता, अंदर से एक कनीज आवाज़ देती, कौन सी बीबी आ रही है? उस कनीज ने आवाज़ दी, क्या कहा? हसन मुज्तबा की बेवा आ रही है। मौला हुसैन ने आवाज़ दी, कासिम माँ का बाजू थामो, अब्दुल्ला घुटना ज़मीन पे रखो, अली अकबर अम्मारी का पर्दा हटाओ। बीबी को सवार करा दिया महमिल में, ऊँटनी को आगे बढ़ा दिया, एक और ऊँटनी बैठी। मेरी तरफ देखिएगा,
मैं सारे मसाइब छोड़ के बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। इतने में अंदर से आवाज आई, लैला आ रही है। मौला ने आवाज दी, अली अकबर माँ का बाजू थामो। कासिम अम्मारी का पर्दा हटाओ। रावी कहता है इतने में मेरे कानों में आवाज आई कि अंदर से किसी ने कहा, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रहे हैं। मौला हुसैन ने आवाज दी, अब्बास बहन का बाजू थामो। अली अकबर अम्मारी का पर्दा हटाओ। कासिम घुटना जमीन पे रखो। एक मर्तबा सवार करा दिया। इतने में रावी कहता है मैंने सुना आवाज आई, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा आ रही है। रावी कहता है मैंने खुद देखा, हुसैन मसनद से खड़े हुए, आवाज देके कहा, ओनो मोहम्मद मां का बाजू थामो। अली अकबर अम्मारी का पर्दा हटाओ। हाथ जोड़ के कह रहा हूं सब मेरी तरफ देखेंगे। रावी कहता है बीबी ने जानते क्या कहा? ओनो मोहम्मद मेरे शेरों रुक जाओ, मैं आज आपसे सवार नहीं होंगे। मौला हुसैन ने कहा अली अकबर फुप्पी का बाजू थामो। बीबी ने फरमाया अली अकबर मेरे लाल रुक जाइए, मैं आज आपसे सवार नहीं होंगे। मौला ने कहा अब्बास आगे बढ़िए, बहन को सवार करा दे। बीबी ने कहा अब्बास रुक जा। अब रावी कहते हैं मैंने देखा मौला हुसैन खुद आगे बढ़े। कहा बहन मैं सवार करा दूं आपको महमिल में। कहा भैया मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज मैं आपसे भी सवार नहीं होना चाहती। कहा बहन फिर कौन सवार कराए? हाथ जोड़ के मेरी तरफ देखिएगा, सब मेरी तरफ देखेंगे। किससे कहूं कौन सवार कराए? जनाब ज़ैनब ने कहा भैया मुझे वो सवार कराए जो 11 मुहर्रम को जंजीरों में, तोक में, बेड़ियों में मौला हुसैन ने आवाज दी, मेरे सैयद सज्जाद बेटा, मेरे ज़ैनुल आबिदीन बेटा, आ जाइए फुप्पी को सवार करा दीजिए। बस भाई हाथ जोड़ के। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जानते हैं क्या हुआ? 11 मुहर्रम आ गई। जनाब ज़ैनब ने एक एक बीबी को नाका पे सवार कराया, छोटे छोटे बच्चों को सवार करा दिया, मां की कनीज जनाब फिजा को भी सवार करा दिया। अब जनाब ज़ैनब रह गए, लेकिन जब देखा ना मौला के गले में तोक है, वो इमाम वक्त हैं, अब जनाब ज़ैनब से कहा नहीं जा रहा, मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं। जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। फुरात का रुख किया, रो के कहा भैया अब्बास आज बहन बड़ी गरीब है, आके देखो। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परसों से ज़ियारात बरामद होंगी, मैं दुआ नहीं करा पाऊंगा। आज दुआ कर लें, हाथों को बुलंद कीजिएगा। मैं जानता हूं बहुत वक्त हो गया, बहुत देर हो गई, आप लोग बहुत रो लिए हैं, लेकिन जब आप रोते हैं ना कोई ताज़ियाने नहीं मारता। जब जनाब ज़ैनब रोती थी ना, शिमर ताज़ियाने
अब मैं देख रहा हूं लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाथों को बुलंद करें, हाथों को बुलंद कर लीजिए। बस एक वास्ता दूंगा, एक वास्ता। परवरदिगारा 11 मुहर्रम के दिन का वास्ता, जब एक बीबी कैसे सवार करा रही थी, हाथ तो बंधे हुए थे, कमर टूटी हुई थी, बीबी घुटने रख रख के सबसे कह रही थी सवार हो जाओ। परवरदिगारा वास्ता जनाबे ज़ैनब का, जो किसी लाशे पे नहीं गई, किसी लाशे पे, सिर्फ मौला हुसैन पे गिरिया किया। आप जानते हैं ना, ऊंट की पुश्त बुलंद होती है। जब जनाबे ज़ैनब नाका पे सवार हुई ना, तो बीबी की नजर पड़ी, देखा मख्तल में 2 लाशें पड़े हैं। बीबी ने लाशों को देखा, आंखें बंद कर ली, लेकिन मां थी। जानते हैं क्या कहा? ओनो मोहम्मद, खुदा हाफिज, मां जा रही है। परवरदिगारा बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, तमाम मरीज़ों को शफ़ाए कामिला आजला इनायत फरमा। परवरदिगारा बस एक वास्ता दूंगा, एक मैं पेश कर दूं वास्ता, बर्दाश्त करेंगे। चेहलों पे बीबी वापस आई ना जब करबला, जानते हैं क्या किया? जनाब ज़ैनब ने रो के आवाज़ दी दूर से, भैया हुसैन, जब मैं आया करती थी ना, आप खड़े होके मेरा इस्तकबाल करते थे। भैया मुझे गले लगा लो, मेरी पुश्त बड़ी जख्मी है। परवरदिगारा इन तमाम के तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा वास्ता जनाब ज़ैनब का, जो जब आई करबला में चेहलों पे, आज पता नहीं जी कर रहा है पढ़ पढ़ के मर जाओ। परवरदिगारा जब आ गई ना बीबी चेहलों पे, तो जनाब सैयद सज्जाद से कहा, बेटा सज्जाद, मुझे मेरे भाई की कब्र का निशान बता दो। मौला ने फुप्पी का बाजू पकड़ा, कहा फुप्पी अम्मा ये मेरे बाबा का मरकद है। जनाब ज़ैनब ने अपने आप को कब्र पे गिरा दिया, बुलंद आवाज से रोने लगी, सारी बीबी कब्र मुबारक पे गिर गए। मौला सज्जाद ने फुप्पी का बाजू थामा, उठाया, कहा फुप्पी अम्मा बस कीजिए, अब कोई बीबी रोते रोते मर जाएगी। जनाब ज़ैनब ने एक सवाल किया, बेटा सज्जाद, ये मेरे भाई के साथ वाली कब्र किसकी है? कहा फुप्पी अम्मा ये कब्र मेरे भैया अली अकबर की है। सारी बीबियां फिर गिर गए। मौला सज्जाद ने फिर कब्र से उठाया। जनाब ज़ैनब ने पूछा, बेटा सज्जाद, ये गंजे शहदा में किस किस की कब्र है? मौला सज्जाद ने कहा, यहाँ कासिम है, यहाँ अब्दुल्ला है, यहाँ जाफर है, सबके नाम बताए। मेरी तरफ हाथ बुलंद कर ले। अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया, कहा बेटा सज्जाद, आपने सबकी कब्रें बता दी, मेरे भैया अब्बास की खबर नहीं बताई। कहा फूफी अम्मा, मेरे चचा की कब्र फुरात के किनारे है, मेरे साथ चलिए, मैं आपको चचा की कब्र पे ले चलूं। मेरी तरफ देखिएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। जैसे ही मौला सज्जाद चले ना, सबसे आगे जनाब ज़ैनब थी। जनाब ज़ैनब ने बीबियों का रास्ता रोक लिया, कहा बीबियों सब कुछ बता देना मेरे भैया अब्बास को, बता देना हमें कैदी बनाया गया था, बता देना हमें ताजियाने मारे गए थे, ये भी बता देना हमें शराबी के दरबार ले गए थे, लेकिन मत बताना मेरे भैया अब्बास को
बात बता